ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज विश्व साक्षरता दिवस है। इस मौके पर नई दिल्ली में कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल कल्याण सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने राजस्थान के इस साल के साक्षर भारत पुरस्कार के लिए चयन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों और साक्षरता कार्यक्रम में लगे शिक्षा कर्मियों, कर्मचारियों और अधिकारियों को बधाई। यह प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। और अब आपको राजस्थान की एक अनोखी पाठशाला दिखाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसे साबित कर रहे हैं नागौर जिले की अड़कसर ग्राम पंचायत के दौलतपुरा गांव के मनरेगा श्रमिक, जो काम खत्म करने के बाद एक अनोखी पाठशाला में आखर ज्ञान ले रहे हैं, जिसे मनरेगा मेट ही संचालित कर रहे हैं। निरक्षरता की इस परेशानी को हल करने की सोची है जगदीश प्रसाद और ममता सेन ने। इस कक्षा की तो शुरुआत ऐसे हुई कि हमें जहाँ यहाँ नाप देते तो महिला को पता नहीं था कि हमारे को ज्यादा दे रहे, कोई कहते कम दे रहे हैं और हमारे पेमेंट कितना आ रहा है। हमारे को बार बार परेशान करते, इसलिए हमें उनको ये सिखाने से उसको ये फायदा होगा कि हमारे को पूछना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही नाप के हो जाता है पूरा उसका, और पैसा लेने हमारे को उसको साथ नहीं जाना पड़ता है। पहले जब मैं आई थी तो इन्हें मतलब अंगूठा टेक थे, अंगूठा टेक जी अंगूठा लगाने में ये मतलब शर्म महसूस करते। मैं इन्हें पेन देती है, कहते मुझे पेन नहीं, मुझे अंगूठे वाल दो। मैंने पहले इन्हें अपना नाम लिखना सिखाया, जिसकी वजह से अंगूठा टेक ना रही। मनरेगा का काम खत्म कर पढ़ने वालों की तादाद शुरू में कम थी, लेकिन वक्त के साथ अब ये बढ़ने लगी है। पहले जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, वे अब मनरेगा के नाप जोख में गलतियां पकड़ रहे हैं, साथ ही मजदूरी का हिसाब भी रखने लगे हैं। अब मैं आवा तो माथा इतना दिन तो अंदर तो छापा, अब नाम मान पैसा ले फोन नंबर मिल लिया आपस मत ही ना ये तो नाप छो तो लिया तो पैसा देवा तो मैं माथा हिसाब हुए दस्तखत लेवा। इस में वही महसूस हुआ पढ़िया लिखे आदमी की जिंदगी बहुत अच्छी रही है। पढ़े लिखे हो सी तो बिना हर बात को नॉलेज हो जैसी। अंगूठा छापा बस नाम लिख वो सीखा, गणित सीखा, मगा फोन सोन मिला वो सीखा, किताब सीखा, घर का काम धंधा सीखा, बच्चन पढ़ा वो सीखा। इस पाठशाला में पढ़ाई ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। लोग समाज में फैली पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी रूढ़ियों को खत्म करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साक्षर भारत मिशन के तहत स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों में चल रहे नरेगा कार्य पर मजदूरों को साक्षर करने के लिए, श्रमिकों को साक्षर करने के लिए एक अभिनव प्रयोग शुरू किया है, जिसके तहत आखर ज्ञान का कार्य इनको नरेगा स्थल पर ही भोजन अवकाश के दौरान या इनका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद किया जा रहा है। नागौर साक्षरता के लिहाज से पिछड़ा जिला माना जाता है। ऐसे में मनरेगा मेट की लोगों को काम के साथ साथ साक्षर करने की पहल यकीनन एक मिसाल है। फर्स्ट इंडिया के लिए कुचामन सिटी से रामनिवास कुमावत की रिपोर्ट। तो ये अनोखी पाठशाला और मिसाल कायम करने वाले ये दो लोग आज हमारे फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है और इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। ये दोनों हैं चंपालाल जी और जगदीश जी, इन्हीं से बात करते हैं। चंपालाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप साक्षर भारत प्रोग्राम में गवर्नमेंट टीचर भी हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी हैं और आज आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बधाई आपको। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। जगदीश जो है वो आपके साथ कैसे जुड़ा, कब से जुड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और दूसरा इस चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी ये जो अनोखी पाठशाला है इसकी बात को जन जन तक पहुँचाया। इससे कई लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, अभिप्रेरणा मिलेगी और इस कार्य को हम और आगे बढ़ा पाएंगे। जी, जैसे कि जगदीश जी आपके साथ हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप वॉलंटियर टीचर हैं, आपने पढ़ाई की शुरुआत की, आप 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन आपके अंदर थी कि आपको जाके पढ़ाना है। लेकिन नरेगा के लेबर जो हैं, कर्मचारी, उनको पढ़ाने का ये जो आपने जो बीड़ा उठाया है वो कब से ये आपके सोच आई? नरेगा का कार्य तो मैंने 4 साल से मेट का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये तो इस अप्रैल मई से चालू किया मैंने कि लेबर है देखो कि न तो नाप तोल करने जानती हो और न वो अपना पेमेंट समझती है
कि बैंक में जाते हैं तो उसके साथ जाना पड़ता था। ये वास्ते हमने इनको पढ़ाने के लिए ये सोचा और अच्छी पढ़ाई करवाई, तो आज उसको हर चीज़ के माने जो थी वो अब तकलीफ़ नहीं आ रही है। जी, तो फर्स्ट इंडिया की मुहिम हमने चलाई, जैसे कि हमने आप पहले भी जिस तरीके से आपने अलग जगाई, हमने पूरा फर्स्ट इंडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया किस तरीके से आपने। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप वहां पर जाके उनको पढ़ाते हैं, क्या आप उनके बच्चों को भी इस तरीके से पढ़ाई के लिए अग्रसर करने के लिए बात कहते हैं? क्या उनको भी आप पढ़ाते हैं? जी, उनके बच्चे तो उनके साथ आते नहीं है, वो उसको पढ़ाने के लिए उसकी मम्मी पापा को कहते हैं, लेकिन वो डाल देते हैं स्कूल के अंदर और वो शाम को जाकर उनको पूछते हैं कि बेटे क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। इसलिए उनको भी फ़ायदा हुआ है और हमारे को फ़ायदा हुआ है पढ़ाने के लिए। जी, तो जगदीश जी, आज आपको सम्मान प्राप्त हुआ है, आपको भी बधाई। लेकिन एक सवाल ये भी है कि नरेगा के जो कर्मचारी हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर देखा जाए तो यहीं पर ही होता है। आपने उनको पढ़ाना शुरू किया, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि क्या इनको ज़रूरत है, या फिर उनको पढ़ाने के बाद आपको लगा कि क्या इनको इससे फ़ायदा हुआ है? हाँ जी, इनको फ़ायदा हुआ है, हर चीज़ में फ़ायदा हुआ है। पढ़ाने से क्या है कि हर चीज़ में फ़ायदा होता है, क्यों एक तो उनके समझ में आ जाती है कि हमारे कितना पेमेंट आ रहा है, कोई हमारा तो ले रहा तो नहीं है, या हमारे पे काम कम नहीं चढ़ा रहा है, या हमारे पेमेंट है जो बीच में कोई रोक रहा तो नहीं है। इसका नॉलेज हो गया और हर बात अब फ़ोन से ही वो कर लेती है कि हम टाइम पर आ रही है या नहीं आ रही है, हम आते हमारी हाजिरी लगानी है, हम इतने बजे पहुँच जाएंगे। हर चीज़ का नॉलेज हो गया है और इसमें भ्रष्टाचार कम हुआ है। जी, तो जगदीश जी, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके से लोग आपसे जुड़ते गए, जो वहाँ पे काम करने वाले थे नरेगा में वो आके जुड़ने लगे, लेकिन वहाँ पे हमने अभी देखा कि कुछ अंगूठा छाप भी थे, वो अंगूठा लगाते थे, उनको काफ़ी शर्म आती थी, लेकिन अब वो अपना सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं। तो क्या कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या मुश्किलों उन्हें जो है उनको झेलनी पड़ी? उसको मुश्किलें इतनी झेलनी पड़ी थी हमारे को तो कि मैंने तो उनको अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ के उसको अपना नाम लिखवाना सिखाया, फिर अपना नाम आने के बाद में अपने गांव का नाम सिखाया, फिर उनको थोड़ी सी यहाँ की सौतें गिनती सिखाई, उसलिए उसकी गिनती से वो अपने मोबाइल नंबर डालने सीख गई। इसलिए हमारे को लगभग 1-1.5 महीनों उनको ज़्यादा रामायण करने से 50-60 महिला है वो अपना आवेदन नाव करने सीख गई, लिखना सीख गई। जी जी, जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप अक्षर ज्ञान जो है उनको पढ़ाते हैं, हाथ पकड़कर उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए, आखिर ज्ञान आप उनको सिखाते हैं। कौन कौन से विषय और भी हैं जो आप आगे सोच रहे हैं उनको पढ़ाने का, या फिर आपने पढ़ाना शुरू कर दिया है? नहीं, पढ़ाना शुरू तो कर दिए हम, तो क्या है कि एक तो जोड़ बाकी है, उनको सिखाना ही सिखाना है कि हर चीज़ उनको जोड़ बाकी आनी ज़रूरी है। और दूसरी बात है, अपने बच्चों को यदि पढ़ाएगी, खुद अपने शिक्षित होगी तभी वो अपने बच्चों को शिक्षित करेगी। इसलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ो और अपने बच्चों को ध्यान रखो। ये वास्ते हम तो बार बार उनको 1-1.5 घंटा उनको पढ़ाई के लिए हम लेते, जो रेसिस होती है खाने के टाइम उस समय। जी, तो चंपालाल जी, आप भी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आज आप दोनों की बलबूते और आप जैसे लोग और जो जुड़े हैं उनके बलबूते राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला है, सम्मानजनक है काफ़ी। लेकिन जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, आज हमें अच्छा लग रहा है कि हमने ग्रास रूट लेवल पे जो प्रयास किए उनको सफलता मिली, और उसी का परिणाम है कि आज राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य होने का साक्षर भारत प्रोग्राम में ये पुरस्कार मिल रहा है। तो ये आज इस मतलब आप ये बात, हमारी बात जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जगदीश राम जी जैसे और ममता सेन जैसे कई वॉलंटियर टीचर्स आगे आएंगे और हमारे इस राजस्थान को, जो कि अभी महिला साक्षरता में अभी काफ़ी पीछे है, जनगणना 2011 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो राजस्थान सबसे पीछे महिला साक्षरता दर में है, तो उसको हम आगे लाएंगे और तभी राजस्थान और आगे बढ़ पाएगा साक्षरता। तो क्या कोई संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहूँगा कि राजस्थान की हर नारी साक्षर नारी होगी, तभी राजस्थान संपूर्ण साक्षर प्रदेश बनेगा, नहीं तो हमारा ये सपना अधूरा रह जाएगा। तो महिला साक्षरता के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। इसमें ममता सेन और जगदीश राम जैसे कई वॉलंटियर टीचर्स पैदा हों, तब हम इस काम को कर पाएंगे। जी, तो नरेगा के कर्मचारियों का बीड़ा तो आपने उठा लिया, लेकिन ये इनका कहना है कि महिला साक्षरता भी बहुत ज़रूरी है, तो महिला की शिक्षा पर भी जोर देना ज़रूरी है। शुक्रिया चंपालाल जी, जगदीश जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शक